मेरे बच्चों, हम प्रथम पाठ शब्द परिचय भाग 1 का अभ्यास कार्य कर रहे हैं। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 तक हमने अभ्यास कार्य किया। अब आगे प्रश्न संख्या 5, चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत। दाईं ओर चित्र है और बाईं ओर लिखा हुआ है, प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर देना है। यथा उदाहरण है, बालकः किं करोति। दाईं तरफ एक बालक पढ़ रहा है, तो उत्तर हुआ बालकः पठति। अब देखिए, दाईं तरफ 2 घोड़े दौड़ रहे हैं और प्रश्न है, अश्वौ किं कुरुतः। घोड़े क्या कर रहे हैं? तो घोड़े दौड़ रहे हैं। उत्तर क्या होगा? अश्वौ धावतः। 2 घोड़े हैं, द्विवचन, धावति, धावतः, धावन्ति। 2 घोड़े हैं, अश्वौ धावतः। अब दाईं तरफ कुत्ते हैं, 3 कुत्ते हैं, 2 से ज्यादा हैं, बहुवचन हो गया। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति। कुत्ते क्या कर रहे हैं? तो कुत्ते भौंक रहे हैं। कुक्कुरः बुक्कन्ति। अब देखिए, दाईं ओर 2 छात्र गाना गा रहे हैं। छात्रौ किं कुरुतः। छात्रौ गायतः। अब है, कृषकः किं करोति। दाईं ओर किसान खेत जोत रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कृषकः क्षेत्रं कर्षति। गजौ किं कुरुतः। दाईं ओर 2 हाथी है, इसलिए द्विवचन गजौ। किं कुरुतः, गजौ धावतः। अब प्रश्न संख्या 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। बाईं ओर कुछ पद है, दाईं ओर कुछ पद है। बाईं ओर शब्द है, शब्द रूप है, और दाईं ओर धातु रूप है। बाईं ओर क्या है? गजाः, सिंहौ, गायकः, बालकौ, मयूराः। और दाईं ओर क्या है? नृत्यन्ति, गायति, पठतः, चलन्ति, गर्जतः। तो गजाः बहुवचन है, धातु रूप भी बहुवचन में होगा। गजाः चलन्ति। सिंहौ द्विवचन, धातु रूप भी द्विवचन का होगा। सिंहौ गर्जतः। गायकः एक वचन में है, तो धातु रूप भी एक वचन में होगा। गायकः गायति। बालकौ द्विवचन, धातु रूप भी द्विवचन में होगा। बालकौ पठतः। मयूराः बहुवचन में है। मयूराः नृत्यन्ति। अब प्रश्न संख्या 7, मंजूषातः पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, इनमें से चुनकर खाली जगह को भरना है। क मयूराः बहुवचन में है, मयूराः नृत्यन्ति। ख गजौ द्विवचन में है, गजौ चलतः। द्विवचन में, धातु रूप भी द्विवचन में ही होगा। गजौ चलतः। वृक्षाः बहुवचन में है, तो धातु रूप भी बहुवचन में होगा। वृक्षाः फलन्ति। सिंहौ द्विवचन में है, सिंहौ गर्जतः। वानरः एक वचन है, वानरः खादति। अश्व एक वचन में है, अश्व
धावती। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सः मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे, ये सब सर्वनाम पद हैं। तो शब्दों के जगह पर सर्वनाम पद रखना है। एक वचन में सः, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। जब शब्द एक वचन का होगा तो उसका सर्वनाम शब्द भी एक वचन का ही सर्वनाम शब्द होगा। द्विवचन में शब्द होगा तो उसका सर्वनाम शब्द द्विवचन में होगा। बहुवचन का शब्द होगा तो सर्वनाम शब्द भी उसके लिए जो आएगा वह बहुवचन में होगा। उदाहरण दिया हुआ है, यथा अश्वः धावति। अब अश्वः एक वचन है, इसलिए सर्वनाम पद भी एक वचन होगा। सर्वनाम पद एक वचन क्या है? सः। तो सः धावति। अब क गजाः चलन्ति। गजाः बहुवचन है, इसलिए सर्वनाम पद भी बहुवचन का होगा। तो सर्वनाम पद बहुवचन क्या है? ते चलन्ति। सः एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। गजाः बहुवचन, इसलिए ते चलन्ति। छात्रौ पठतः। छात्रौ द्विवचन, इसलिए सर्वनाम शब्द द्विवचन का होगा। द्विवचन का सर्वनाम शब्द क्या है? तौ। तौ पठतः। ग वानराः क्रीडन्ति। वानराः बहुवचन, सर्वनाम पद भी बहुवचन का होगा। सर्वनाम पद बहुवचन में क्या हुआ? ते। वानराः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। घ गायकः गायति। गायकः एक वचन, इसलिए सर्वनाम पद भी एक वचन का होगा। सः। गायकः गायति, सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति। मयूराः बहुवचन है, तो सर्वनाम पद क्या होगा? ते, वो भी बहुवचन में ही होगा। ते नृत्यन्ति। तो हमारा अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त होता है। अब ध्यातव्यम क्या है यह हम पढ़ चुके हैं, उसे यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं एक बार बता देती हूँ। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। पुंलिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम च। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनं च। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमारा प्रथम पाठ शब्द परिचय भाग 1 यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, शब्द परिचय भाग 2। इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के प्रयोग बताए गए हैं, सिखाए गए हैं। हम इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।